कीचड़ में पड़ी एक अजीब सी चीज धीरे धीरे अपने शरीर को मरोड़ रही थी। देखने में अजीब, लेकिन असल में वो 1000 साल पुरानी साधना कर चुकी नागिन थी। उसने अपने पूरे जोर से शरीर को झटका देना शुरू किया और अपनी सांप जैसी त्वचा को हाथों से फाड़ने लगी। कुछ ही देर में वो चमकती हुई इंसानी रूप में बाहर आ गई। एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला। पहली बार इंसान बनने पर उसे चलना नहीं आता था। वह जमीन पर पैरों को घसीटती हुई रेंग रही थी, लेकिन जल्द ही उसने मगरमच्छ के अंडे चुराना सीख लिया। उसने एक बड़ा सा अंडा उठाया और पूरा का पूरा निगल गई। अंडा इतना बड़ा था कि उसका दम घुटने लगा। आंखें पलट गईं। नए इंसानी रूप में भी उसे समझ था कि बिना कपड़ों के घूमना ठीक नहीं। इसलिए जब कुछ लड़कियां पास के तालाब में नहा रही थीं, उसने पेड़ से उनके कपड़े चुरा लिए, फिर खुद भी तालाब में नहाई और बाहर निकली तो एक दमदार ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, गोरी, लंबी और बेहद खूबसूरत। लोग उसे देवी मानते थे। असल में कुछ वक्त पहले जब वो और उसका पति नागराज जंगल में साथ समय बिता रहे थे, एक लालची बूढ़े आदमी ने उन्हें देख लिया। उस बुजुर्ग को ब्रेन कैंसर था और उसने सुना था कि नागिन के जिगर से उसका इलाज हो सकता है। उसने कुछ लड़कों को नाग पकड़ने भेजा, लेकिन उनमें से किसी को जीव विज्ञान की खास समझ नहीं थी। नतीजतन वो सिर्फ एक नर नाग को पकड़ लाए। बूढ़ा गुस्से में पागल हो गया और एक चाल चली। नाग को पिंजरे में बंद करके नागिन को फंसाने का प्लान बनाया। अब वो नागिन इंसान के रूप में अपने पति को ढूंढते हुए शहर पहुंची, जहां एक मेले जैसा जश्न चल रहा था। लोग नाच गा रहे थे और तभी डीजे ने स्नेक डांस जैसा गाना चला दिया। वो खुद को रोक न सकी, सब कुछ भूलकर नाचने लगी। उसी भीड़ में दो बदमाशों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने चालाकी से उसकी आंखों पर रूमाल बांधा और उसे एक कमरे तक ले गए। वहां उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, बिना ये समझे कि वो एक सामान्य औरत नहीं है। वो चुप रही, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, जिससे दोनों और भी बेशर्म हो गए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, नागिन ने अचानक अपने बाल खींच कर उतारे, इंसानी त्वचा हटा दी और अंदर से उसकी असली पहचान सामने आ गई। एक घातक चितकबरी नागिन। पहले आदमी को उसने सीधे मुंह से काटा और दूर फेंक दिया। दूसरा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नागिन ने अपनी पूंछ से उसे पकड़ लिया और जिंदा निगल गई। अब जब वो पेट भर चुकी थी, उसने कुछ दिन यूं ही जंगल में घूमते हुए बिता दिए, लेकिन नागराज की कोई खबर नहीं मिली। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अगले दिन वहां से गुजर रही एक महिला ने उसे देखा। उसे लगा ये कोई बेसहारा लड़की है जिसे कुछ लोग किडनैप कर सकते हैं। वो उसे पुलिस स्टेशन ले आई। पुलिस ने जब संदिग्धों की तस्वीरें दिखाई, नागिन ने झट से अपने पति को पकड़ने वाले एक शख्स को पहचान लिया। गुस्से में उसने फोटो फाड़ दी, लेकिन इंसानी भाषा न आने के कारण कुछ कह नहीं सकी और वहीं बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे घर भेज दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।